हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं शुरू। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और क्या है नेक्स्ट चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंबशन एंड फ्लेम। क्या है बच्चे? कंबशन एंड फ्लेम, जिसको आप क्या बोलोगे? दहन और ज्वाला। क्या बोलोगे? दहन और ज्वाला। ओके। कंबशंस के बारे में तो आपने बच्चे अच्छे से पढ़ा होगा, आपने देखा होगा क्या होता है कंबशन। दहन यानी किसी चीज़ का जलना, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे आपने देखा है आपके आसपास कोई चीज़ जलते हुए, जिसको आप क्या बोलते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हो। तो क्या क्या होता है, हम हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल बेटा? क्या होता है? जैसे आपका काऊ डंग होता है। क्या होता है? काऊ डंग होता है, डीजल है, पेट्रोल है ना, वुड है, पेपर है, कोल है। ये सारे क्या हैं आपकी? ऐसे ऐसे कुछ एक सब्सटेंसेस हैं जिसको आप क्या कर सकते हो बच्चे? जला सकते हो, जो कि आपके कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। ओके। तो अब हम क्या देखेंगे कि कंबशन होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। यस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज कंबशन। जो ये कंबशन है, जो आपका प्रोसेस है कंबशन का, ये एक्चुअली है क्या? ओके। तो ये तो आपने देख लिया क्या कि कुछ है कि ये जो आपके सब्सटेंस हैं, जब हम इनको जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? डू यू नो क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे? हीट प्रोड्यूस होती है। ओके। लाइट प्रोड्यूस होती है ना, हीट एंड लाइट। ओके। कुछ एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर हीट एंड लाइट बोथ प्रोड्यूस होती है। किसी में क्या होता है बच्चे? ओनली हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? हीट एंड फ्लेम। ओके। या फिर लाइट एंड फ्लेम। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे हम, किसका? कोल एंड कैंडल। ओके। हमें क्या करना है? इन दोनों को ही जलाना है, ठीक है। जब हम जलाएंगे, जैसे ही हम क्या करते हैं, कोल को आपने क्या है, ये भी क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस है, एंड दिस इज ऑल्सो कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो आपको क्या करना है? देखना है। जब हम कोयले को जलाते हैं बेटा, क्या करते हैं? कोयले को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारा? हीट एंड फ्लेम, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। यस, होती है। ओके। और जब आप कैंडल को करते हो तो कैंडल के उसमें क्या होता है आपका? लाइट एंड फ्लेम होता है बच्चे। क्या होता है? लाइट एंड फ्लेम। उसके अंदर क्या होता है बच्चे? इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या नहीं मिलती? हीट प्रोड्यूस नहीं होती उसके ड्यूरिंग। ओके। तो क्या है, हम देखेंगे अलग अलग सब्सटेंस के बारे में कि कौन सा क्या है, कौन से सब्सटेंस को बंद करने से हमें क्या है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में हीट हमें मिलती है। ओके। और जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, उससे जो हमें अमाउंट ऑफ हीट मिलती है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूल एफिशिएंसी। ओके। अब आप देखोगे, एक आप कागज को किसी पेपर को बर्न कर रहे हो, उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। एक आप वुड को बर्न कर रहे हो, उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप देखोगे तो कौन से आपका सब्सटेंस है जिससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके। तो आगे क्या करते हैं, हम डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अब हम किसके बारे में देखते हैं? कंबशन के बारे में देखते हैं। ओके बेटा, चलिए। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट इज कंबशन। व्हाट इज कंबशन? क्या है कंबशन? आपने अपनी जो आपकी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था बच्चे। क्या किया था? मैग्नीशियम
रिबन को क्या किया था बच्चे, बर्न किया था। ओके, जब हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो हमें क्या मिली थी बेटे, एक वाइट डेजलिंग फ्लेम मिली थी, वाइट फ्लेम मिली थी और कुछ ऐश मिली थी, यानी कुछ पाउडर जैसा कुछ मिला था। ओके, किया था ना हमने ये, यस। तो ऐसे ही हम अब कुछ और सब्सटेंस को देखेंगे कि कैसे हमने क्या करते हैं। तो ये जो आपका क्या होता है, ये जो ऐश आपकी फॉर्म हुई थी, ये एक्चुअल में क्या था बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ओके, तो अब आप देखोगे कि कोई भी जो आपका सब्सटेंस है, क्या है, कोई भी जो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जब वो बर्न करता है, क्या करता है, बर्न करता है, तो किसकी प्रेजेंस में करता है बच्चे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है। ओके, और जब ये बर्न करता है, अगर ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो ये क्या फॉर्म करता है, CO2 फॉर्म करता है, हीट फॉर्म करता है, लाइट फॉर्म करता है। ओके, जब भी कोई चीज़ जलेगी तो क्या करेगी, वो हीट प्रोड्यूस करेगी, लाइट करेगी, और उसके अंदर से क्या रिलीज होता है बच्चे, CO2 हमारी रिलीज होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए कुछ एक जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं। अगर कोई भी चीज़ जलेगी तो किसकी प्रेजेंस में जलेगी, ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि उसके अंदर क्या है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तभी आपका कोई भी फ्यूल क्या करेगा, बर्न करेगा, अदरवाइज वो बर्न नहीं करेगा। ओके, तो चलिए बच्चे कीजिए राइट डेफिनेशंस ऑफ कंबशन। अ केमिकल प्रोसेस in which substance react with oxygen to get off heat, okay, is known as combustion। उसको हम क्या बोलेंगे, combustion बोलेंगे। ओके, क्या है ये, केमिकल प्रोसेस है बेटा, जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। ओके, हाँ, तो आगे बच्चे वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं बेटे, कंबशन करते हैं। ओके, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ओके, तो चलिए एक और डेफिनेशन राइट करते हैं हम किसकी, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के। उनको आप क्या भी बोल सकते हो, फ्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर क्या बोलोगे आप, इसको फ्यूल बोलोगे। ओके, तो कीजिए राइट द सबस्टांसेस that undergoes combustion are said to be combustible substance or फ्यूल। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं और उनको फ्यूल भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूल के रूप में आप क्या क्या यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देखोगे एज अ फ्यूल हम क्या यूज करते हैं, कोल है, पेट्रोल है, ओके, आपकी LPG है, वुड है, ठीक है, ये क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल है बच्चे आपके फ्यूल के, किसके एग्जाम्पल है, फ्यूल के। ओके,
आगे हम देखेंगे बच्चे कि कौन से सब्सटेंसेस, आपको एक टेबल दी जाएगी, कुछ एक एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसमें आप मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस आपका कंबस्टेबल है और कौन सा नॉन कंबस्टेबल है। ओके, रेडी? चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट वन इज वुड। बताइए वुड क्या है? पेपर। ओके, वुड है, पेपर है, कोल है, आपका स्टोन है, चारकोल, ग्लास, मैचस्टिक। ओके बेटा, तो चलिए बताइए मुझे वुड क्या है, कंबस्टेबल है या नॉन कंबस्टेबल? जब आप वुड को बर्न करते हो, जलाते हो, वो जलता है नहीं जलता है? तो बताओ भाई, वुड क्या है हमारा? कंबस्टेबल है। पेपर ऑल्सो कंबस्टेबल। कोल, कोयला, बिल्कुल ये भी क्या है? कंबस्टेबल है। ठीक है। स्टोन, पत्थर को जलाओगे तो भाई जल जाएगा? जल जाएगा पत्थर? नहीं, ये क्या है आपका? नॉन कंबस्टेबल है। क्या है बेटे? नॉन कंबस्टेबल। ओके, यहाँ आप इसको क्रॉस कर देंगे। स्टॉक यानी जो घास होती है, तिनका वगैरह होती है, ये क्या होती हैं? ये ऑल्सो कंबस्टेबल। चारकोल बेटे, यस, चारकोल ऑल्सो कंबस्टेबल। ग्लास नॉन कंबस्टेबल। ओके, यस। नेक्स्ट इज मैचस्टिक, यानी माचिस की जो तिल्ली होती है, यस, आग लगाने का काम क्या करती है? माचिस की तिल्ली। तो वो क्या हुई? कंबस्टेबल हुई। क्या हुई? कंबस्टेबल हुई। ओके, ये क्या थे? कुछ एक एग्जाम्पल थे आपके किस चीज़ के बेटे? हमने क्या देखा कि कौन सा आपका सब्सटेंस क्या है? कंबस्टेबल है, कौन सा नॉन कंबस्टेबल है। ओके, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में आप ऐसी ही और लिस्ट बना सकते हो, कुछ और मटेरियल इसके अंदर ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छे से पता है क्या कि दीज आर कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या कि जो कंबशन होता है, इस कंबशन प्रोसेस के लिए नेसेसरी क्या है? ठीक है, कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जिसमें क्या होगा? हमारा कंबशन होगा। ओके बेटा, क्या है बच्चे हमारा टॉपिक? कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। ओके, कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्या होगा? आपका जो फुलफिल करेंगे तभी हमारा क्या होगा? कंबशन होगा। ओके, तो इसको हम एक बच्चे एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप जब छोटे थे तो तब भी ये एक्टिविटी हुई होगी आपकी क्लासेस में। क्या करते हैं हम? एक कैंडल्स लेते हैं बेटे। क्या लेते हैं? एक कैंडल। ओके, ये आपकी एक मोमबत्ती है। ठीक है, ये आपकी अभी नॉर्मल है बच्चे, अभी क्या कर रही है? ये ग्लो कर रही है। आपने क्या किया? एक बर्निंग कैंडल लिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हो? जब एक आप किसी भी ग्लास टम्बलर को क्या करते हो? एक ग्लास टम्बलर को इसके ऊपर रखते हो। ओके, और इसको आप क्या है? कुछ एक ऐसी स्टिक्स वगैरह के ऊपर रख देते हो इस टम्बलर को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? थोड़ा सा स्पेस रह जाता है बेटा। क्या रह जाता है? थोड़ा सा स्पेस रह जाता है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो पाता है? इसके अंदर आपकी एयर एंटर हो पाती है। ओके, ये एक कंडीशन आपकी ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आप क्या करते हो बच्चे? ऐसे ही कैंडल लिया और इस कैंडल को अच्छे से कवर कर दिया किसी दूसरे ग्लास से। ओके, कवर करने के बाद अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है? कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जिसके थ्रू क्या हो सके? आपकी एयर इसके अंदर एंटर हो सके। ओके, तो आप देखोगे इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी वो कंडीशन होगी जिसमें क्या होगा? हमारी कैंडल बर्न करेगी, और कौन सी वो कंडीशन होगी जिसमें कैंडल बर्न नहीं करेगी। ओके, और उसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखो, आप फर्स्ट कंडीशन देख रहे हो, इसमें क्या है?
जैसे ही आप देख रहे हो नीचे कुछ ब्लॉक वगैरह लगाने से इसके अंदर क्या है, एयर एंटर हो रही है, तो आपकी जो कैंडल है वो क्या कर रही है बच्चे, अपने इजीली क्या कर रही है, बर्न कर रही है। ओके, इन अदर केस जब आप क्या करते हो, इसको पूरी तरह से कवर कर देते हो, क्या कर देते हो बच्चे, पूरी तरह से कवर कर देते हो, तो ये जो आपकी कैंडल है क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद जलना बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, जलना बंद हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न यही है कि जो भी जैसे ही आपने इस ग्लास टम्बलर को अच्छे से इसके ऊपर रखा तो उससे क्या हुआ, इसके अंदर क्या नहीं एंटर कर पाए बेटे, ऑक्सीजन यानी एयर एंटर नहीं कर पाए। और हमें पता है क्या कि कंबशन प्रोसेस के लिए क्या है, एयर यानी ऑक्सीजन का होना नेसेसरी है। अभी आपने पढ़ा ना, क्या हो कंबशन कब होगा, ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ केवल तभी होगा जब क्या होगा, उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई जब अच्छे से मिलेगी तभी क्या होगा बेटे, कंबशन टेक प्लेस करेगा। ओके, तो क्या है, सो सबसे नेसेसरी कंडीशन है, तो क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई होना क्या है बेटे, बहुत ही नेसेसरी है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन डज नॉट टेक प्लेस। ओके, कंबशन टेक प्लेस ओनली एंड ओनली व्हेन, कब, सिर्फ और सिर्फ तभी टेक प्लेस करेगा जब क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होगा बच्चे, वो टेक प्लेस करेगा। ओके, क्लियर है बेटे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बेटा, ये तो हमने देखा कि जब कोई भी कैंडल या कोई भी फ्यूल बर्न करता है तो किसकी प्रेजेंस में करता है, ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या देखेंगे, हमारी अर्थ के ऊपर एकमात्र सोर्स यानी ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी क्या है, क्या है, सन। क्या है बेटे, सन। तो क्या सन के अंदर भी कोई कंबशन होता है, हमें अभी क्या देखा कि लाइट एंड एनर्जी या फिर हीट कभी प्रोड्यूस होते हैं जब कंबशन होता है। ओके, तो क्या सन के अंदर भी ऐसा कोई कंबशन होता है ना। अब गर्मियों में इतनी गर्मी, सर्दियों में यानी थोड़ी सी कम गर्मी, बट क्या होता है, गर्मियों में गर्मी क्यों लग रही है, क्यों, क्योंकि सन से हमें क्या है, ज़्यादा अमाउंट में लाइट और हीट मिल रहा है ना। तो क्या होता है इसके अंदर बेटे, सन के अंदर कंबशन न होकर एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है इसके अंदर, जिसमें क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन है, क्या है बेटे, हाइड्रोजन है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर कन्वर्ट होता है बेटा, हीलियम के अंदर। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट में आपकी क्या होती है बेटे, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, पता लग गया, क्लियर है बेटा। तो चलिए देखते हैं। अभी आपने देखा होगा एक और चीज, जब भी कोई इंसान है, यानी अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, इफ एनी पर्सन्स क्लॉथ्स कैचेज फायर, तो क्या करते हैं हम, उस पर्सन को क्या करते हैं, ब्लैंकेट के साथ रैप करते हैं, यानी उसकी बॉडी को कवर कर देते हैं, किससे, ब्लैंकेट से। क्यों, रीजन बिहाइंड इट, बताओ भाई क्या रीजन है इसके पीछे। ऐसा क्या हो जाता है कंबल ढकने से कि जो उसके कपड़े हैं उनके जो आग लगी होती है वो क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी आग बुझ जाती है। तो देखो, जब भी कोई पर्सन क्या होता है बच्चे, बर्निंग पर्सन हो रहा है, जब आपके क्लोथ्स क्या है, बर्न करते हैं, ठीक है, अगर किसी ने इनको वियर कर रखा है तो क्या करेंगे हम, उसको किसी भी ब्लैंकेट से क्या कर देंगे बच्चे, कवर कर देंगे। ओके, जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर करते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है।
क्या हो जाती है बेटा, बंद हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो जो आपके कपड़ों में आग है, यानी जो आग पकड़ी हुई है आपके क्लॉथ्स ने, वो क्या हो जाती है बेटे, अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाती है। ओके, तो अगर कहीं भी आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, वो अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्लियर है? यस। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे ही किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको कंबल वगैरह से ढक के लिटा दो, ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से आग बुझ जाएगी। ओके, वो बेचारा बच जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एकदम से पानी डाल दो। ओके, क्लियर है बेटे? तो आगे हम देखते हैं कुछ एक और ऐसी चीज़ें कि जैसे ही आपने फ्यूल को, आप काफ़ी सारी चीज़ों को बर्न करते हो, कुछ एक चीज़ें क्या हो जाती है बेटे, ईजीली बर्न हो जाती हैं। कुछ एक चीज़ों को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ओके, जब हमें किसी चीज़ को जलाने के लिए क्या करना पड़े, उसको रब करना पड़े, हीट करना पड़े, या फिर क्या है, कुछ हर एक जो आपकी चीज़ होती है उसका जो कंबशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी का क्या होता है, कोई भी कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जल्दी जल जाते हैं, कुछ एक क्या होते हैं थोड़े से ज़्यादा टाइम के बाद जलते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का कम्बशन होता है। जैसे क्या है आपका जो मैच स्टिक है वो थोड़ा सा हम रब करते हैं तभी बर्न हो जाती है ना, लेकिन उसी मैच स्टिक से आप पेपर बर्न करोगे वो इजीली बर्न हो जाएगा। अगर लकड़ी बर्न करोगे तो क्या वो इतनी इजीली बर्न होगी, नहीं। वो कब होगी, तो उसके लिए क्या है, उसको एक अच्छा स्टेबल टेम्परेचर चाहिए और उस टेम्परेचर पर ही क्या होगी, वो बर्न करना स्टार्ट करेगी। ओके, तो वो टेम्परेचर जिस पर क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न करना स्टार्ट करे, ठीक है, वो आपका क्या है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वो क्या करे, बर्न करना स्टार्ट करे बच्चे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ओके, हमें क्या पता बच्चे, ये पता है कि जो डिफरेंट आपके सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर बर्न करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर कीजिए राइट, द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance start burning। It's called ignition temperature of that substance। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। डिफरेंट substances have different ignition temperature। ओके, जो आपके अलग अलग जो आपके क्या होते हैं बच्चे सब्सटेंस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। जो क्या होती है आपकी मैच स्टिक होती हैं वो जल्दी बर्न करना स्टार्ट कर देती है, पेपर जल्दी बर्न करना स्टार्ट कर देता है, और जो आपकी वुड क्या होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। ओके, जैसे आप देखोगे जो आपके क्या होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है। ओके, पेट्रोल और जो डीजल होता है वो क्या होते हैं, बिल्कुल जल्दी से क्या करते हैं बच्चे, बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें उनको क्या है अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे कैरोसिन ऑयल हुआ, कभी कभी आपने देखा होगा अपनी किचन के अंदर क्या होता है किचन में, कि आपने ऑयल को
गरम करना रख दिया, ठीक है। जैसे ही ऑयल क्या होता है बेटे ज़्यादा गरम हो जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम हो जाता है आपको उसके ऊपर रखे हुए, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होता है, तो क्या होता है अपने आप फायर कैच कर लेता है ना। हाँ, तो क्या है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, काफ़ी कम है, जिसकी वजह से क्या करता है वो जल्दी ही बंद करना स्टार्ट कर देता है। ओके बच्चे, क्लियर है। तो अब हम उन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, किसके बारे में, जो क्या करते हैं जल्दी बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इनफ्लेमेबल। क्या वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं बच्चे, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, चलिए कीजिए राइट डेफिनेशंस ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल substances, ओके, कौन से होते हैं, those substances which have very low ignition temperature and easily catch fire. With the flame are called inflammable substances. ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, क्लियर है। जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप क्या देखते हो, कैरोसिन ऑयल देखते हो बच्चे, क्या होता है कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, आपकी क्या होती है एलपीजी होती है। एलपीजी गैस देखा होगा आपके किचन में क्या होता है, जैसे ही आपने क्या किया, मैचस्टिक यानी लाइटर को, गैस लाइटर को बंद करते हो, और जैसे ही आपने क्या करते हो, आपका जो स्टोव है उसका नॉब आपने टर्न किया, तो तभी के तभी क्या कर लेता है वो फायर को कैच कर लेता है। ओके, जैसे ऐसे पेट्रोल है, डीजल है, अगर आपकी आग नहीं जल रही है थोड़ा सा पेट्रोल डालो और आग जलना स्टार्ट, है ना, जल्दी से। क्यों, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और वो क्या होते हैं बच्चे, आपके हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। ओके, क्या होते हैं वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, और अच्छे से जल्दी ही क्या कर लेते हैं बेटे, आपकी आग पकड़ लेते हैं। ओके, तो आगे हम देखेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे, अभी तो हमने क्या सीखा बच्चे कि हम आपको कैसे आग लगानी है, आग लगाना सीखा, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को आपने उसके कंबशन के बारे में, उसको कैसे जलाना है, उसको जलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके बारे में पढ़ा ना। हाँ, तो क्या क्या ज़रूरी होती है, एक तो क्या होना ज़रूरी होता है बेटे, उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। एक क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, ज़रूरी होती है, और एक क्या होती है बेटा, स्टेबल हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, स्टेबल हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी क्या होगा, कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो बर्न करना स्टार्ट करेगा। ओके, अगर अब हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को जलने से अगर रोकना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ को हटा दो, ठीक है। इन तीनों में से जब किसी भी एक चीज़ की सप्लाई आप कम कर दोगे, तभी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी फायर क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, अगर आपने क्या है, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर आपका क्या है, काफ़ी हाई है, आपने क्या कर दिया, काफ़ी लो कर दिया, तो वो क्या है, क्या नहीं कर पाएगा बेटा, वो जो आपका सब्सटेंस है फायर को कैच नहीं कर पाएगा। ओके, सेकंड थिंग, आप क्या कर दो, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, बस यही क्या है, सबसे एकमात्र रामबाण लगा लो या कुछ भी लगा लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जल रहा है उसके अंदर अगर आपने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी बंद कर दी, तो तभी के तभी क्या हो जाएगी बेटा, वहाँ पर जो आपकी आग है वो बंद हो जाएगी। ओके, या फिर जो हीट है
तो आप क्या करते हो, जैसे ही कहीं पे आग लगी हुई है आप देखते हो, यानी कि अभी जो गर्मियों का मौसम है या फिर जो फेस्टिवल का सीज़न होता है उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, जो फायर वर्क्स बनते हैं जहाँ पर, वहाँ पर क्या वहाँ की जो फैक्ट्रीज वगैरह वो क्या कर लेती है बेटे, बड़ी जल्दी क्या करती हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उस टाइम पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और सारा का सारा जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, काफ़ी हाई इनफ्लेमेबल होता है। ओके, जैसे कि एक में लगेगी तो वो क्या है, जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, जो आपका फायर ब्रिगेड होता है, ओके, वो जाता है तो क्या करता है, वाटर उसके ऊपर, जो सबसे कॉमन जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या बचे, वाटर है। नॉर्मली अगर क्या होती है, हमारी आग लगती है तो हम वाटर को यूज़ करते हैं। ओके, ये क्या है, तभी यूज़ होगा कब, जब आपकी आग क्या हो, या तो पेपर पे लगी हो, यानी कि आपका ऐसा कोई सब्सटेंस हो, जैसे कि क्या है, कोयले की आग हो, लकड़ी की आग हो, ठीक है, इनमें क्या है, आप पानी के साथ उसको कवर अप कर सकते हो। अगर आपकी आग लगी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, ठीक है, अगर बिजली की वजह से आपकी आग लगी है तो वहाँ पर आप वाटर नहीं डाल सकते, ठीक है, वह पानी से आप उसको बुझाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्यों? कि उल्टा क्या होगा, आपको शॉक लगेगा। तो और जो आपकी ऑयल की आग होती है, ठीक है, तेल अगर होता है, तेल के ऊपर भी अगर आप पानी डालोगे, आपको पता है ऑयल क्या होता है, लाइट होता है, वाटर हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि समुद्र में भी आग लग जाती है बेटा ना, समुद्र में तो काफ़ी सारा पानी होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर आग लगती है, क्या, किसकी वजह से, जो आपका ऑयल, जो आपके काफ़ी सारे जो आपके जहाज होते हैं उनसे ऑयल रिसना स्टार्ट हो जाता है, और ऑयल रिसने की वजह से उसके ऊपर क्या हो जाता है, हमें पता है ऑयल का क्या, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और गर्मी के सीज़न में वो क्या कर लेता है, पानी की सतह पर होता है तो आग पकड़ लेता है। ओके, तो उस ऑयल की आग को और इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस की आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चे, CO2 का। किसका यूज़ करते हैं, CO2 क्या है बेटे, बेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं। ओके, इसको क्या है, सिलेंडरों के अंदर बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ लिक्विफाइड करके उसके अंदर फिल किया जाता है। जैसे ही क्या करते हैं, हम उसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं और उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, जहाँ भी आग फैली हुई है तो ईजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि CO2 का स्प्रे करने से क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ओके, और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो अपने आप हमारा क्या होगा, कंबशन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं, टाइप ऑफ कंबशन है, ठीक है, फ्यूल इफिशियंसी वगैरह है, अभी कुछ बाकी है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, काफ़ी कुछ, तो वो जो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दुहन, और ऐसे ही हम हमारे इस अच्छे से सफ़र को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए बेटे। टेक केयर, सी।